आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 30 अगस्त को जो आप लोगों का कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है उसके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बच्चों आप लोग लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे अभी तक PDF नहीं खरीदे हैं 49 रुपये में ये PDF आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस PDF में आपको 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 50 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और 2016 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रहेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, आंसर के साथ रहेंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक PDF नहीं खरीदें जल्दी से खरीद लीजिए। PDF आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। और ये PDF जो है बच्चों आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम यानी कि 30 अगस्त को होने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। PDF लेने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करना है। ठीक है, PDF लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, द वर्क डन इज रोटेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी थ्रो एन एंगल थीटा विथ इट इज, यानी कि M सदिश चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में उसमें थीटा कोण से घुमाने के लिए किया गया कार्य, यानी कि थीटा कोण से जब घुमाया जाएगा तो उसमें जो कार्य होगा, कार्य क्या होगा, तो कार्य होगा M गुना B, ठीक है, गुना 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का टी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक टेंडेंसी लेस देन 1 एंड नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस तरह के वस्तु के चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है, एक से कम और ऋणात्मक होती है, तो चुंबकीय पदार्थ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो एनर्जी पर। ठीक है, यानी कि ऊर्जा पर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करके वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ मेटल फेयर इज मेड टू मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट बिकम हॉट बिकॉज, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि, तो ये गर्म इसलिए होता है बच्चों कि एडी करंट इज जनरेटेड। ठीक है, एडी करंट जो है वो जनरेटेड होने लगता है, यानी कि उत्पन्न होने लगता है, सांभर धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 5 नंबर क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट इज, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है स्व प्रेरण गुणांक का उदाहरण है। तो स्व प्रेरण गुणांक का जो उदाहरण होता है बच्चों वो चौक कॉइल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौक कुंडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 6 नंबर क्वेश्चन है, बाय प्लेसिंग एन आयरन कोर इनसाइड अ कॉइल द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल विल चेंज, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है एक कुंडली के अंदर लोहे की कोड रख देने से कुंडली का स्वर प्रेरकत्व में परिवर्तन होता है। तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन द सेम, कैन नॉट बी सेट। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्राइडे इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि फ्राइडे बराबर होता है, तो लगभग फ्राइडे बराबर जो है 96,500 कूलम्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है, हॉट वायर ए मीटर मेजर्ड अल्टरनेटिंग करेंट, यानी कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, तो रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, क्या मापता है, रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मूल्य औसत वर्ग धारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। 9 नंबर क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चौक कॉइल इज बेस्ड ऑन, यानी कि चौक कॉइल का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये सेल्फ इंडक्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 10 नंबर क्वेश्चन है,
इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज देन द कॉइल इज प्राइमरी, प्राइमरी में N1 है और सेकेंडरी में N2 है। ठीक है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्रथम कुंडली में कुंडलियों की संख्या N1 और द्वितीय कुंडली में N2 होता है। तब जो है N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, यानी कि N2 जो है N1 से बड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है। द डिवाइस देन इंक्रीजेज AC वोल्टेज इज कॉल्ड, यानी कि AC वोल्टेज बढ़ाने वाले उपकरण को कहा जाता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज 50 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी एट करेंट बिकम जीरो, यानी कि जीरो कब होता है। ठीक है, तो घरेलू बिजली आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। वह आवृत्ति जिस पर धारा शून्य हो जाती है, तो धारा जो है वो कब शून्य हो जाती है, तो 100 हर्ट्ज पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर है। द स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकस लेंथ, यानी कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोया जाता है, इसकी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी जो है बच्चों वो रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अचर रहेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 14 नंबर क्वेश्चन है। वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लार्ज देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड, यानी कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 15 नंबर क्वेश्चन। विच कलर हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर ग्लास, यानी कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो पर्पल कलर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है। द फोकस लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स कैपेसिटी विल बी, यानी कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता जो है वो 5 डायोप्टर की होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस इज कोल्ड, यानी कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब प्रकाश किसी वह धातु की सतह पर आपतित होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना कहलाती है। यानी कि अगर लोहे का ये मेटल है, ठीक है, इस पर जब प्रकाश आएगा तो क्या होगा ना कि ऊपर का जो सतह वाला जो होगा ना, ऊपर वाला हीट होने गर्म होने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ सरफेस स्टार्ट ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट ऑन द सरफेस हैज अ सर्टेन, यानी कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होती है जब पृष्ठ आपतित प्रकाश की होती है, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है। ठीक है, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। 19 नंबर क्वेश्चन है। इन फोटो इलेक्ट्रिक द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डेट एट विच, यानी कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की पहली आवृत्ति वह है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन मात्रा उत्सर्जन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर है। द डायमेंशनल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, यानी कि प्लैंक नियतांक की बीमा है, तो प्लैंक नियतांक की बीमा होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।